ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताइए कि आपसे लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? मलेरिया की लाइफ साइकिल पर थे। पढ़ा दो। नहीं, आगे बढ़। अच्छा, आगे सिर्फ ऐसे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है जब बाइट करेगी, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब बाइट करेगी तो यहाँ ब्लड में मौजूद थे माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। दिस इज माइक्रोगैमेटोसाइट and this is macrogametocyte. तो ये इसके स्टमक में चले जाएंगे, ठीक है। माइक्रोगैमेटोसाइट और जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये इसके स्टमक में चला जाएगा। जो माइक्रोगैमेटोसाइट है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफ्लैजिलेशन जो है इस तरह का रोजेट टाइप स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। by the process of exflagellation ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा, जो मैक्रोगैमेटोसाइट है उसमें चेंजेस आती हैं, उसमें कोन ऑफ रिसेप्शन सा बन जाता है, ठीक है। दिस इज द कोन ऑफ रिसेप्शन। अच्छा, इसमें से एक स्पर्म जो है वो रिलीज होता है। ये सारे स्पर्म्स हैं जो कि फर्टाइल है और फिर इन दोनों की फ्यूजन होगी, ठीक है। दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट बन गए और यहाँ जो फ्यूजन आपको नजर आ रही है दिस इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फर्टिलाइजेशन नजर आ रहा है। फर्टिलाइजेशन होगी, जो जाइगोट बन गया है ये जाइगोट जो है ये स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ आएगा। बनाना लाइक स्ट्रक्चर, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं oocyte। oocyte की फॉर्मेशन होता है। अच्छा, पहली बात तो ये सुन लें कि यहाँ पे जो आपको माइक्रोगैमेटोसाइट और जो मैक्रोगैमेटोसाइट नजर आ रहे हैं और उससे फिर ये माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट बनाए तो ये कराता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रोसेस कराता है गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया, oocyte की फॉर्मेशन हुई, पेनिट्रेट करके ये दूसरी तरफ आ गया। अब फिर उसके बाद जब ये दूसरी तरफ आ जाता है तो ये अपने के प्रोटेक्टिव वॉल बनता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव वॉल या सिस्ट बना लेता है। अब इसके बाद क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरोगोनी के जरिए बहुत सारे स्पोरोजोम पैरासाइट्स बनेंगे, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरोगोनी आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजोम पैरासाइट जो है वो बने हुए रहते हैं, ठीक है। स्पोरोगोनी के जरिए आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजोम पैरासाइट जो वो बने हुए रहते हैं। फिर ये होगा कि ये सिस्ट रप्चर हो जाएगी और उसमें से स्पोरोजोम पैरासाइट्स निकल जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे? सैलरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सैलरी ग्लैंड में तकरीबन 1 से 2 लाख जो है वो स्पोरोजोम पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 1-2 लाख स्पोरोजोम पैरासाइट्स मौजूद, ठीक है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ सेक्सुअल फेज आ रहा है और यहाँ पे ये इसका कुछ ए सेक्सुअल फेज,
बाकी स्कीजो होने वाला फेज जो है आपके पास वो सारा का सारा ह्यूमंस के अंदर पास, ठीक है। चलिए करने नोट करके चलिए आगे बढ़ जाओ। तेज हाथ चलो। तो खाली बैठे में वो सोचें कि मैं अपने प्लांट लाइफ प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूँ, अपने जाएगा पूरा क्लोरेला का स्ट्रक्चर इवॉल्व करना है, अल्फा का स्ट्रक्चर इवॉल्व करना है, अल्फा की लाइफ साइकिल इवॉल्व करना है। आप गाइड करोगे जी, आप वही इनको 10 बार बताने को मुझे छुट्टी करते हैं सर। एक्चुअली आप वही है पहले अपना हाँ यार जी, मैंने और कल छुट्टी कर ली मैंने अभी बच्चा आपकी पनिशमेंट पूरी की। चल आज जाते हुए जल्दी करिए घर सर। आज एक तो एक ही की क्लास में मैं बस तो आप छुट्टी करिए। तो मैं रजिस्टर 10 के बजाय 20 हो गए, बनाई नहीं होगी नहीं सर। आज आपका पेपर तो नहीं हुआ, पे एग्जाम तो नहीं है हां कोई नहीं कल कल है आज फाइल हम फाइल में फाइल हम क्या फाइल में पेपर हां ये पेपर होगा तो सभी को ब्रांड पे इसका सादे के
नहीं, वो जो आपका वीकली टेस्ट होता है वो संडे को है। मैं आपसे एनुअल ग्रैंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के जो ग्रैंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो नहीं आज। चलिए उसके बाद आइए, ठीक है बेटा, यहाँ देखिए प्लांट लाइफ प्रोटॉक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लांट लाइफ प्रोटॉक्टिस के अंदर देखें, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों शामिल हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों शामिल हैं। यूनिसेलुलर में आपसे बात कर रहा हूँ क्लोरेला के बारे में, ठीक है। यूनिसेलुलर में आपसे बात करूंगा क्लोरेला के बारे में। ये देखिए क्लोरेला का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लोरेला का स्ट्रक्चर है आपके पास कि इसके अंदर आपको कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ये गोल्गी बॉडीज मौजूद है, ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज मौजूद है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये पायरेनॉइड स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये सेल वॉल है, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास यूनिसेलुलर क्लोरेला का कौन सी मेडिसिन से हासिल करते हैं, ठीक है, क्लोरेलिन हासिल करते हैं। रिप्रोडक्शन बताओ किससे करते हैं, रिप्रोडक्शन किस मेथड के जरिए होती है, ठीक है, ये प्लेनोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए इसमें रिप्रोडक्शन होती है। प्लेनोस्पोर क्या कहते हैं, क्या चीज कहलाती है, देखिए इसका जो साइटोप्लाज्मिक मास है वो तकरीबन 8 स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये वॉल बस्ट हो जाती है तो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एक प्लेनोस्पोर। इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये होती है एक प्लेनोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, दिस इज द यूनिसेलुलर प्लांट लाइफ प्रोटॉक्टिस। इसके बाद मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूँ, अल्वा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, चलिए नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से कल की क्लास तो आपकी ऑनलाइन है ना, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है, क्लास का नहीं बताने का, सिर्फ आज का कल की आपकी ऑनलाइन क्लास है। मुझे आज का भी डाउट था कि आज ऑनलाइन है कि ऑन कैंपस है, पहले वो ऑन कैंपस क्लास है। ये तो बेटा आप लोगों ने बना लिया ना, मैं आपको अल्वा की साइकिल नहीं बताऊंगा, पहले आप बेटा कुछ सोचेंगे कि कहते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी करके आपको याद है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरी बातों को याद रखें। आप पहले सोचेंगे फिर मैं आपको
बताना शुरू कर लूं। ठीक है बेटा, तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है कि मैं आपको टारगेट लेकर आया, मुझे कवर करना है। ये स्पोरोफाइट की गलबा है। आप बोलो कितने क्रोमोसोम होते हैं स्पोरोफाइट की गलबा? बोले मुझे बैठी बेटा आपसे बात कर रहा हूं, याद नहीं है कितने होते हैं? 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें हर सेल के अंदर मियोसिस हो रही है, 2 सेल 3 होता है। इसमें हर सेल के अंदर मियोसिस होता है। ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके ऊपर कितने फ्लैजेला होते हैं? 4। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है बाय मियोसिस। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। हर एक के अंदर आपको 13 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अब जब ये किसी पत्थर के साथ अटैच हो जाएंगे तो ये गैमेटोफाइट की गलवा बना देंगे। इसके हर सेल के अंदर आपको 13 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, इसके हर सेल के अंदर आपको 13 क्रोमोसोम्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा? अब इसके अंदर बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनेंगे। बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट ग्रो करके दोबारा से स्पोरोफाइटिक गलवा बनाएगा। इसको सी लेटस भी बोलते हैं। इसकी शक्ल जो है वो सैलेड के पत्तों की तरह से होती है। इसकी जो आपको बेस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, जो आपके पास इसकी बेस नजर आ रही है तो कह रहा है होल्ड फास्ट। किमाड़ी वगैरह पे ये लगे हुए बाजू पर इसको खींचो तो ये वाली जो अगर इसकी है ये जमीन की रह जाती है और यहां से ये टूट के आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, और जब इसके अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं या इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं तो ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, पूरा खाली हो जाता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि इसका कुछ पार्ट बनाएगा, पूरे के अंदर है सब। ठीक है, अच्छा ये दोनों स्ट्रक्चर्स शक्ल के लिहाज से सेम है। अगर आपको जाना हो सी साइड पे किमाड़ी वगैरह पे तो आपको लगे हुए नजर आए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा स्पोरोफाइट है कौन सा गैमेटोफाइट है। तो इसलिए आप इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको नाम देते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज टर्म्ड एज आइसोमॉर्फिक alternation of generation। ठीक है, कर लें नोट कर उसकी।
चलिए ठीक है, आगे बात कर रहा हूं आपसे, तवज्जो आपकी तरफ। फंजाई प्रोटोप्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, पहले आपसे कर रहा हूं किंगडम फंजाई के बारे में, क्योंकि बगैर उसके समझे आपको जो है फंजाई प्रोटोप्टिस्ट समझ नहीं है। किंगडम फंजाई एक फंगस की पूरी बॉडी क्या कहलाती है? एंटायर बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड क्या कहलाती है? फंगल बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या कहलाती है? आप बोलोगे? ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस किसे कहते हैं? करेक्ट। फंगल बॉडी जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से कंप्राइज करती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आपके पास हाइफ, जिसके न्यूक्लियस पूरी बॉडी कहला रही है माइसीलियम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहला रहे हैं हाइफ। हाइफी दो तरह के आपको मिलेंगे, सेप्टेटेड और नॉन सेप्टेटेड। ये सेप्टा मौजूद है, जो सेप्टा मौजूद है इनके अंदर आपको जो है वो दो न्यूक्लियाई मिल सकती है। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लियाइड। दिस इज डाइकैरियोटिक एंड दिस इज होमोकैरियोटिक। ये सारे न्यूक्लियाई एक जैसे हैं, इसलिए इसको हम होमोकैरियोटिक का नाम। इसकी जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी हुई। ठीक है, जब ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है तो हम इसको सिनोसाइटिक का नाम दे सकते हैं, और ये जो आपको सेप्टा नजर आ रहा है ये परफोरेटेड। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इस हाइफी के अंदर कौन सी ऐसी फीचर है जिसकी वजह से हम इसको एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक का नाम देते हैं? तो शख्स इसके अंदर मौजूद है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस जो है इसको एनिमल से करीब करती है। चले, बाकी जेनेटिकली ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस की एक सेल में से भी आप न्यूक्लियस निकालें तो उसमें आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसमें जितने होने चाहिए, जिस हर फंगस के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, जितने होने चाहिए उसकी तादाद से आधी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको उसके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस मिलेगी। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुए बगैर इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुए बगैर उसके अंदर जो है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। ये न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी, एक अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन है और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं। चार मेंबर्स आपको चार ग्रुप्स मिलेंगे, उनके बारे में आपसे बारी बारी बात करूं। ये मिटा सकता हूं? देखिए, सबसे पहला ग्रुप है आपके पास जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा की खास बात यह है कि इसके अंदर आपके पास जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन है। ठीक है,
जाइगोमाइकोटा के अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, बेजाइडोमाइकोटा के अंदर बेजाइडियम की फॉर्मेशन होती है, एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और चौथा ग्रुप है ड्यूट्रोमाइकोटा, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं। ठीक है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं और वो निकाले हुए एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती थी तो उनको अलग अलग निकाल के एक तरफ कर। अच्छा, अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपको मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होगी? ये दो हाइफी आमने सामने आ जाते हैं, दो अपोजिट फंगस के हाइफा है, ये आमने सामने आ गए, इनमें थोड़ी सी आउटग्रोथ निकलेगी। ठीक है, जो आउटग्रोथ निकलेगी उसको हम प्रोगेमिटेंजियम का नाम देंगे। फिर ये जो आउटग्रोथ है ये इस तरह से ये फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके पास दिस इज गैमीटेंजियम। ठीक है, ये देखिए, ये जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन है। ठीक है, ये जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई। गौर से बेटा सुनिए कि जब ये आपस में फ्यूज होती है तो इनके न्यूक्लियाई भी हैं इनके अंदर, इस साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा और इनके न्यूक्लियाई जो है वो फौरन इसके अंदर फ्यूज हो जाएंगे। ये जाइगोमाइकोटा की खास बात है। इमीडिएट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देयर इज द न्यूक्लियर फ्यूजन एज वेल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन के फौरन बाद वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन भी आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो जाइगोस्पोर है इसकी बाहर की वॉल रप्चर होगी और अंदर की वॉल जो है ग्रो करेगी और ये बनाएगी प्रोमाइसीलियम। ठीक है, प्रोमाइसीलियम बनाएगी, मियोसिस के जरिए इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स रप्चर, ये वॉल रप्चर होगी तो ये स्पोर्स बाहर आएंगे। आगे स्पोर्स ग्रो करके एक तरह का एक टाइप का राइजोमस बनाएंगे, आधे स्पोर्स ग्रो करके दूसरी टाइप का राइजोमस। ठीक है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर ध्यान में आपकी ये बात है कि सर ये दोनों हाइफी आमने सामने कैसे आए, तो ये देखिए ये ब्रेड है, ये जो फंगस है आपके पास ब्लैक ब्रेड मॉड के नाम है, ये राइट, ये एक राइजोमस है, ये दूसरा राइजोमस है। अब ये इसके अंदर स्टोलन, ये देखिए ये इसकी आप इसके आमने सामने जो आउटग्रोथ नजर आ रही है ना, ये स्टोलन के आमने सामने हो सकती, स्टोलन के हो सकती है, स्पोरेंजियोफोरल हाइफी के आमने सामने आउटग्रोथ हो सकती है, किसी के सामने भी हो सकती है, और फिर ये आपस में जाइगोस्पोर वगैरह बना। ठीक है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट। और ये सेंटेंस याद रखिएगा, ठीक है, इसको देखते हुए लिख रहा हूं, इमीडिएट आफ्टर cytoplasmic fusion there is the nuclear fusion। यहां पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन के फौरन बाद आपको न्यूक्लियर फ्यूजन मिलेगी। कर लें नोट करें।
चलिए आगे बात करते जा रहा हूं। आपने बेटा सेक्शन रिप्रोडक्शन लिखी, ए सेक्शन रिप्रोडक्शन लिखी कि इसमें यहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स बन जाते हैं इसके अंदर, वॉल बर्स्ट होती है ऐसे और बाहर निकल आते हैं, जहां ये गिरेंगे वहां ग्रो कर जाएंगे। कोई सुटेबल कंडीशन मिलेगी, डार्क फंगस को चाहिए, डार्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, तो भले वो जूते के ऊपर भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बात की मैंने आपसे जाइगोमाइकोटा के बारे में, और जो बात मैंने आपको बताई है पीछे कि इसके अंदर ये होमोकैरियोटिक होता है, याद रखिए जाइगोमाइकोटा की मेंबर जो है नॉन सेप्टेटेड हाइब्रिड और होमोकैरियोटिक। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको फंगस पढ़ाया, हो सकता है मेरी आज की गई बात में से कोई एक बात भी आपसे नहीं पूछी जाए, हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ आखिरी के 2 मिनट सिर्फ ऐसी कोई बात करता हूं जो एक ही में पूछे, क्योंकि मुझे मतलब 90% नतीजे जो पढ़ा रहा हूं ये पूछना नहीं है, इससे बात की अपने कॉन्फिडेंस के। फंगल डिजीजेस के मुझे नाम बता, एक एक सारे आप फंगल डिजीज का भी नाम बता जो ह्यूमंस में हो। अब कोई एक फंगल डिजीज अब एक्जिमा ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होती है, स्किन डिसऑर्डर है, फंगल इन्फेक्शन। कोई एक फंगल डिजीज 7-8 बताओ, कैसी बातें करते हैं फंगल डिजीज में। और बताओ सेकंड ईयर के आखिरी चैप्टर में नहीं पढ़ी है फंगल डिजीज? रिड्यूस भी तो पढ़ा है ना आपने। हां ये तो पढ़ा। चलें एथलेट्स को इन्होंने बताया, रिंगवर्म डिजीज बताया आप सबको। इसके अलावा मैं लिख देता हूं यहाँ पर एथलेट फुट, जो कि इसका नाम भी दूसरा आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन में वो आ गया टीनिया पेडिस। दूसरी बीमारी है आपके पास रिंगवर्म डिजीज। ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है 3-3 साल तक नहीं जाती, दवाइयों के बावजूद भी नहीं जाती, ऐसी बीमारी है रिंगवर्म डिजीज। इसके अलावा आपके पास एस्परजिलोसिस, ये लंग्स को खास तौर पे और कान को इन्फेक्ट करता है। मोनीलियासिस, मोनीलियासिस कहते हैं स्किन माउथ गम डिजीज, मोनीलियासिस। और मोनीलियासिस के बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और एर्गोटिज्म और ओरल थ्रश, सो कहते हैं कैंडाइडियासिस, जो एड्स के मरीजों को हो जाता है, कैंडाइडियासिस। बालों में जो डैंड्रफ होती है वो भी फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए और बताएं, और इसके अलावा कोई? ठीक है, इतनी याद रखिए। मैंने आपसे कहा कि हो सकता है मैंने आज लेक्चर शुरू होने से लेकर आखिर तक जितनी बातें की उनमें से एक भी बात ना पूछूं, ये जरूर बेटा याद रखना, थॉरोली याद होनी चाहिए। अब आखान का टेस्ट देने जा रहे हो, मजाक बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आखान का टेस्ट देना मजाक बात नहीं। और आपको पहले ही बता चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से कोई ईयर ऐसा नहीं गया, कोई ईयर ऐसा नहीं गया कि स्टूडेंट मुझे लाके मार्कशीट में लिखा है सर बायो में पूरे पूरे एक एक की बात करो, एक एक वर्ड आसान नहीं होता, सर बायो में पूरे
यानी कि कहीं से ढूंढ ढांड के स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं कि सर देखिए पूरे मार्क्स आ गए। मेहनत करेंगे पूरे आएंगे, बायो की बात कर पूरे आएंगे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत करिए एग्जिस्ट, ठीक है। और ये और बात है कि कहीं और कम आ गए तो कहते हैं सर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, लेकिन मार्कशीट तो देते हैं, चाहे पास हो फेल हो मार्कशीट जरूर देते हैं आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट।